नमस्कार छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सब? बताएं कमेंट करके हमें भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 14 तारीख जो है, 14 फरवरी का दिन जो है, वो हमारे राष्ट्र के लिए जो है ना एक काला दिन है। हम सबको पता है कि 14 तारीख को पुलवामा हमला हुआ था, और 15 तारीख को, जिस तरह से 14 तारीख को राष्ट्र के लिए काला दिन था, ठीक उसी तरह से हम लोग के लिए भी कहें तो एक काला दिन की तरह ही हुआ 15 तारीख, क्योंकि विदाई था। तो जिसके चलते हम सब भी अस्त व्यस्त थे, वीडियो नहीं बना पाए, तो इसके लिए सॉरी बच्चों। लेकिन याद रखिए कि आज 16 हो गया और कल जो है आपका 17 तारीख है। कल से 10th वाले बच्चों का एग्जाम शुरू है, तो प्यारे बच्चे ध्यान रहें। एक यहाँ पर देख लीजिए, बड़ा सा नोटिस में आया हुआ है। देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2026, मैट्रिक परीक्षा 2026 है ना। समय पर आए, नहीं तो नहीं मिलेगा प्रवेश। प्यारे बच्चे, सब कुछ भूल करके आपने देखा कि 12th का जब एग्जाम चल रहा था तो सुबह का समय जब 9 बजे से परीक्षा, यानी कि 9 बजे गेट बंद होने का समय था, तो 9:01 में बच्चे को अंदर जाने का अनुमति नहीं मिला। 1 मिनट भी लेट हुआ तो कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। तो प्यारे बच्चे, इस चीज को बहुत ही गहनता से लेना है और सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि पहली पाली प्रवेश शुरू कह रहा है, प्रवेश शुरू जो होगा वो सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी गेट के अंदर आप 8:30 बजे के बाद जा सकते हैं, और सुबह 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि 12th वाले बहुत सारे बच्चे रोते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, बहुत तकलीफें हुई। हम शिक्षक को भी, हम शिक्षक समाज को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है जब बच्चा गेट के पास गिड़गिड़ा रहा होता है। उस बच्चे को गेट में, मतलब वहाँ एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलती, बहुत तकलीफ होता है। प्यारे बच्चे, ध्यान देना है कि 8:30 बजे गेट खुल जाएगा और 9 बजे तक मात्र आधा घंटा। इसमें भी थोड़ा सा जो है ना, इन लोगों को रहम करना चाहिए। पहली बार बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, इतनी बड़ी जो एग्जाम है, ये बच्चा फर्स्ट टाइम वहां पहुंचता है, और देखिए मात्र आधा घंटा का समय मिला हुआ है, मात्र 30 मिनट का समय मिला हुआ है गेट खुलने के, मात्र 30 मिनट। इनको करना चाहिए या तो इसको 9:30 कर दे, या तो 8 बजे से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा प्यारे बच्चे। तो इसलिए 8:30 से लेकर के 9 के बीच आप हर हाल में घुसेंगे एग्जाम हॉल में। कोई आपका बहाना वहां सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर हाल में आपको वहां पहुंचना होगा 9 बजे से पहले। और देखिए, परीक्षा प्रारंभ जो है आपका 9:30 बजे से हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि 8:30 बजे गेट खुलेगी, 9 बजे गेट बंद हो जाएगी, और उसके बाद 9:30 से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। ये पहली पाली, यानी प्रथम पाली, फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चों का है। और दूसरी पाली का देख लीजिए, बच्चे का 1 बजे प्रवेश शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे तक जो है, देख लीजिए 1:30 बजे तक जो है ऐसे बच्चे को एंट्री मिलेगा जिसका सेकंड पाली में, यानी द्वितीय पाली में जिसका एग्जाम है, 1:30 बजे तक ही आप अंदर घुस सकते हैं। यानी 1:30 के बाद गेट आपका बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और उसके बाद फिर 2 बजे से आपका एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे, नियमों का पालन अनिवार्य, लेट एंट्री नहीं होगी। प्यारे बच्चे, हम सबसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग इस समय का पालन करें। कोई वहां आपका सुनने वाला नहीं है। ये पूरा सिस्टम ही जो है ना, मतलब क्या कहें, अब 1 मिनट के लिए बच्चे को एंट्री नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अब उसका काम है नियम बनाना, और आपका काम है नियम का पालन करना। आप अभी से पालन करना शुरू कर दें, ताकि आगे चल करके आपको कभी भी समय के कारण इस तरह की बाधाओं से ना गुजरना पड़े। आइए देखिए, आज एक अपील हमारे शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी आ गया है, सुनील कुमार जी की तरफ से। क्या है लिखा हुआ, पर देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इनके अपील में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 25 फरवरी 2026 को समाप्त होगी। यानी आपका जो परीक्षा है वो 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर के 25 फरवरी 2026 तक चलेगी। अब कह रहा है कि छात्र छात्राओं को प्रतिभा, क्षमता को सम्मान देने एवं उनके शैक्षिक प्रदर्शन को प्रतिष्ठित करने के लिए कदाचार मुक्त भैया बिहार है। और यहाँ महानुभाव लिख रहे हैं, कदाचार मुक्त संभव नहीं है। आप अपने नेता सबको सबसे पहले, हे प्रभु, सबसे पहले आप अपने नेतवान सबको समझाइए और अपने अधिकारी सबको समझाइए, क्योंकि कह रहे हैं कदाचार मुक्त, लेकिन इंटरों में मोबाइल लेके विद्यार्थी घुसा है हॉल में। कैसे घुस गया? आप बच्चे को 1 मिनट लेट हो रहा है तो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन बच्चा मोबाइल लेके गया है। अभी आप बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, अगर आप तक पहुंचे प्रभु तो आप उसको देखिएगा कि मोबाइल लेकर के बच्चा गया है कि नहीं गया है। इन निकालने से, खाली नोटिस जारी करने से कुछ नहीं होगा। मोबाइल वीडियो लेकर के बच्चा पहुंचा है, वीडियो बनाया है अंदर का, तो आप प्रभु इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए फिर भी देखते हैं अपील क्या क्या गया है महानुभाव से। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु सरकार दृढ़ संकल्पित है।
बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है। आए दिन हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है। बहुत अच्छा। आइए, माध्यमिक की परीक्षा उच्च शिक्षा में प्रवेश सोपान है। सोपान का मतलब सीढ़ी होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, कल ही आपका हिंदी का पेपर भी है। यानी पहली सीढ़ी है, कह रहा है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही छात्र छात्राएं विभिन्न तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संस्थानों में नामांकन के योग्य होते हैं। सही बात है, 10वां पास करबो तबे ना कोनो दूसरे एग्जाम में जेबो। जहां अपनी प्रतिभा के बल पर कामयाबी हासिल कर अपने साथ साथ समाज, प्रदेश, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए बढ़िया से। ये जितना दिख रहा है ना, ये सब कागजी चीज है। मन से पढ़िए, मन से एकदम। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अगर आत्मबल को मजबूत करना हो तो किताब से दोस्ती कीजिए। किताब से जितना दोस्ती कीजिएगा उतना बढ़िया फायदा होगा। चलिए इसके बाद को पढ़ लेते हैं। परीक्षा में कदाचार को रोककर अपनी भावी पीढ़ी, ये सब तो बिना चीट कर ले पास हो गए हमने, भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण का शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराना सरकार एवं समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार के सभी परीक्षार्थियों एवं राज्यवासियों से अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान से बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि पर स्थापित कर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत को। फ्री में राशन बांट रहे हैं और विश्व गुरु बनाने की कल्पना ये सब कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 2047 तक इन्हीं के सरकार है मोदी जी, और मोदी जी कहते हैं 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे भैया, बिहार में आप एग्जाम एक को सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। यहाँ देखिए ना, भारत विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु। यहाँ आए दिन अभी हाल फिलहाल का ही रिपोर्ट है, दिल्ली में एकदम लोग पर लोग गायब हो रहा है, उसका कोई पता नहीं। कहाँ से लोग गायब हो रहा है इसका कोई पता नहीं। इतना ज्यादा लोग गायब हो रहा है वहां से कि कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन विश्व गुरु के। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग एग्जाम पर बात करें तो एग्जाम पर चलेंगे। कर दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान, इस हेतु कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन में संपूर्ण सहयोग करें। आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, सुनील कुमार, मंत्री शिक्षा विभाग बिहार। आप सबको हम भी कह रहे हैं, इसमें हम लोग योगदान देने के लिए 100% तैयार हैं। हम सब प्राइवेट शिक्षक हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि कदाचार मुक्त होना चाहिए परीक्षा, क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम में चोरी करके लिखते हैं या किसी भी दूसरे चीज से का इस्तेमाल करके लिखते हैं, प्यारे बच्चे, ये आप दूसरे को नहीं खुद को ठग रहे हैं। इनका कहना भी सही है, ये जो लिखे हैं सही है, पर ये हो नहीं पाता क्योंकि इसमें पूर्ण रूपेण से इसकी भी कोई मतलब ये नहीं है कि यही करवा दे रहे हैं। वहां से ये नियम कानून सही बनाते हैं, परंतु ये यहाँ पर आकर के यहाँ के अधिकारी जो है, जो पदाधिकारी, जो इन्विजिलेटर हैं, जो अधिकारी को मौजूद किया जाता है कि भैया आप थोड़ा ठीक ठाक से जांच करके अंदर भेजो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी को जो काम सौंपा गया है वो काम एकदम सही तरीका से करे तो बिल्कुल ही कोई परेशानी नहीं होगी। चीट ना जाएगा अंदर, ना मोबाइल जाएगा, ना कोई भी ब्लूटूथ या कोई भी ऐसा चीज नहीं जा पाएगा अंदर में। देखिए, हम इन सारे बातों को तो ध्यान में रखिएगा आप कि 9 बजे से पहले आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है, और दोपहर में जिसका एग्जाम है वो 1:30 बजे से पहले, यानी 1:30 बजे से पहले उसको हर हाल में एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचना है। प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना और भी आवश्यक है कि कल जैसे हम लोग का विदाई समारोह हुआ, बहुत ही भावुक पल था प्यारे बच्चे। इतना भावुक पल था कि आप देखेंगे तो थोड़ा आप भी, चलिए थोड़ा आपको हम रूबरू कराते हैं कि कल का जो भावुक पल था वो बहुत ही हम लोगों के लिए, खास करके जो यहाँ के टीचर सब हैं, शायद अपने पूरे, हम कहेंगे पूरे बिहार बोर्ड में जहाँ भी तैयारी की जाती है, सबसे ज़्यादा भावुक पल प्यारे बच्चे हम लोगों के लिए था। आज तक हमारा दिन बहुत ही, मतलब क्या बोलें, अब बहुत दुख होता है बच्चों, जब कोई अपना हो करके फिर यहाँ से दूर जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन क्या करेंगे, ये तो विधि का विधान है। आप हम यहाँ 10th तक पढ़ाते हैं तो 10th तक के बच्चे यहाँ रहते हैं, 10th के बाद फिर कहीं ना कहीं उसको जाना होता है। तो देखिए कितना भावुक पल है, आप लोग भी जरा देखिए इसको, थोड़ा जूम वही कहने का प्रयास किया है जो खुद मैंने एहसास किया है, बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का भर दिया है आपने, और जो कभी न भुला सकूं वो पल दिया है आपने। और भी है, देखिए खास करके हम सब टीचर को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और देखिए, और आपको सबसे ज्यादा भावुक पल यहाँ देखिए, ये देखिए कितना, ये असहनीय, बहुत असहनीय, लेकिन क्या करें, मतलब संस्था में जितने भी शिक्षक हैं सबको ये बच्चे बुला के इतना ज्यादा बच्चे का रोए, इतना ज्यादा परेशानी हुआ कि मत पूछिए। थोड़ा शायद आप देख लिए हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से और थोड़ा बात कर ले। आइए वापस परीक्षा पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि परीक्षा में जाने से पहले आप अपना आधार कार्ड एकदम सही से रखेंगे, आधार कार्ड को लेकर के जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड सही से होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद OMR को रंगने के समय में कभी भी किसी तरह का गलती नहीं करना है। जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप अपने इन्विजिलेटर से
पूछ लेंगे, कोई इन्विजिलेटर का मतलब उसके अंदर में जो वीक्षक मौजूद होंगे उनसे पूछ लेंगे। तो प्यारे बच्चे OMR को भरने में कहीं भी गलती नहीं करेंगे और जो गोला होगा वो गोले को थोड़ा अच्छा से ढंग से रंगेंगे। इसके अलावा क्या होता है ना कि 100 क्वेश्चन है उसमें से मात्र 50 ही बनाने, तो OMR को भरने के समय में ये गलतियां हो जाती हैं कि टिक लगाए हैं अपने क्वेश्चन में 5 नंबर में और OMR में भरा जाता है 4 नंबर में, तो ये परेशानी आती है। बहुत सारे एग्जाम में हम लोग भी ऐसी गलती कर चुके हैं, तो इसीलिए आप मत कीजिएगा उसमें ऐसा गलती। पहले आप जिसमें टिक लगाएं कंफर्म करें कि वही नंबर में हम रंग रहे हैं कि नहीं रंग रहे हैं। आपको कभी कभी रोल नंबर को भी रंगने में परेशानी होगी, जहां पर दिक्कत होगा तो आप बेझिझक किसी भी वहां के जो शिक्षक होंगे उनसे पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप हौसला बनाइए, आत्म बल को बढ़ाइए। आप जितना मेहनत किए हैं उससे ज्यादा परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। ये एकदम हम एक शिक्षक होने के नाते एक विश्वास के साथ कहते हैं कि आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे 10th बोर्ड में एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, उन सारे बच्चों को कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो जाएगा, आपको अपना आत्मबल को कम नहीं करना है, आत्मशक्ति को बढ़ाना है, अपने आप पर विश्वास रखना है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो OMR में इस तरह से गलती नहीं करना है। आप 1-2 पेन एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। कुछ चीजें और भी हम बताना चाहेंगे कि परीक्षा में जैसे बच्चे सब क्या करते हैं कि एकदम नया पेन लेकर के जाता है, तो प्यारे बच्चे ऐसे नहीं करना है। जिस पेन को आप ले जा रहे हैं एग्जाम में हॉल में, तो उससे पहले 1-2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन या 1 पेज उसी पेन से आप लिखिए और रेगुलर यूज करने वाला ही पेन वहां ले जाइए। ऐसा नहीं कि मतलब नया पेन लेके चल गए, अटपटांग लग रहा है, लिखने में नहीं हो रहा है, तो ये परेशानी होगी। तो इसके लिए क्या करना है कि नया पेन अगर लिए हैं, ठीक है, जो रेगुलर में यूज कर रहे हैं वही नया पेन लिए, तो उसको 1-2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन पहले लिख लेंगे। क्योंकि हम सबको भी पता है कि पहला ही दिन कोई भी चीज खरीदते हैं थोड़ा अनकंफर्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ठीक हो जाता है। ये बात हो गई कलम की। और 1-2 पेन आप ले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है क्या सर हम 2 पेन यूज कर सकते हैं? बेशक आप कर सकते हैं। ब्लू ब्लैक दोनों में से कोई भी किसी का भी मिश्रण आप कर सकते हैं। या तो ब्लैक को आप जो है मतलब मेन भूमिका जो होता है, मेन लाइन जो होता है, या जो कोई स्टार में होता है लिखने के लिए, तो उसको आप ब्लैक से लिखें और ब्लू से आप उसका पूरा आंसर लिख सकते हैं। या नहीं तो ब्लू से आप जो है वो हेडिंग लिखें और पूरा आंसर जो है आप ब्लैक से लिखें, आपको जो कलम हो। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि वो पेन जो है वो आपका होना चाहिए कौन सा? बॉल पेन होना चाहिए। बॉल का मतलब ये होता है कि वो कलम से छर्रा वाला कलम होना चाहिए, मतलब कि वो चले, है ना। इन्हें कि उसमें से इंक निकले, तो इंक जैसे ही बोकरेगा ना, बोकरने का मतलब बुझते हैं ना, तो जब इंक बोकरेगा तो वो जेल के कैटेगरीज में आ जाएगा। वो पेन नहीं चलेगा, केवल बॉल पेन चलेगा। लाल कलम बिल्कुल नहीं ले जाना है, हरा कलम बिल्कुल नहीं ले जाना है। ले जाना है केवल और केवल ब्लू या ब्लैक पेन, यानी काला या नीला पेन ले जाना है। इसके अलावा जिस दिन फिगर उगर बनाने वाला होगा उस दिन आप बेशक जो है पेंसिल भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से फिगर बहुत ही अच्छा बनता है, आपको मिटाने का भी मौका मिलेगा। उस दिन आप पेंसिल, इरेजर ये सब ले जा सकते हैं। मैथ के दिन, साइंस के दिन आप आराम से पेंसिल और इरेजर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैथ के दिन ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिकल बॉक्स के साथ पहुंचे। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल बॉक्स नहीं लेके जाते हैं, तो आप उसको लेकर के पहुंचे वहाँ एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात रही अब आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग के बारे में हम लोग वैसे भी ऑफलाइन वाले बच्चे को बहुत बता चुके हैं, तो आप लोग भी ध्यान से सुने कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप जिस तरह से भी दें, अच्छा से लिखें, एकदम वो तरीकाबद्ध होना चाहिए, लिखना है पूर्ण रूपेण। आप याद रखें कि आप इसी समय का इंतजार वर्षों से किए हैं। आप जितना तैयारी किए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप आराम से लिखेंगे, कोई भी तरह का दिक्कत आपको परीक्षा में हॉल में नहीं होगा। एक बार पुनः हम सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप अच्छा से एग्जाम दीजिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपका एग्जाम कैसा गया, नहीं गया। फिर आपका ये प्रवीण भाई आपके लिए काम करेगा, फिर आगे का बैच भी लाएगा। अब जो है हम लोग धीरे धीरे करके ऑनलाइन सेटअप में पूर्ण रूप से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।